एंटी करप्शन पंजाब की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की एक और कोशिश नाकाम। टीम थाना सेक्रेटेरिएट आई और वापस चली गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब का अपने अमले के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम। टाउन के स्टाफ को थाने से बाहर निकाल दिया गया, न रवा सलूक किया गया, न आमद और ना ही रवानगी डाली गई और ना ही तामील की गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन कार्रवाई से आगाह करने दोबारा अदालत पहुँच गए। अदालत का इजहार बरहमी, कहा क्या आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? वारंट गिरफ्तारी दे दिए हैं, गिरफ्तार करना आपका काम है। मुकदमे की फाइल वापस कर दी। एंटी करप्शन अदालत ने आज एक बार फिर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद पुलिस की डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब के इल्जामात की तरदीद। पुलिस तर्जुमान ने कहा थाने में बाकायदा वारंट गिरफ्तारी वसूल किए गए, बाकायदा आमद और रवानगी का इंदराज किया गया। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब को मुरव्वजा तरीक़ाकार के मुताबिक कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के अफसरान गलत बयानी से गुरेज करें। स्टेट बैंक का शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स पर अदालत जाने का इशारा दे दिया। एक बयान में कहा ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी और वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। बहैसियत वज़ीर आज़म उनकी रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बंद की गई। लीक्स की सदाकत जांचने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं ताकि मामले की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ लंदन में बैठकर रो रहे थे कि उन पर जुल्म हुआ, नाजायज़ केसेस बने, इंतकामी कार्रवाई हुई। हम इख्तदार में नहीं थे तो आप पर जुल्म किसने किया? नवाज शरीफ अदलिया पर इशारा कर रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट पर? इस बार अवाम जब इस्लामाबाद आएंगे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाएं, कुछ नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 सिंध कोल माइन कंपनी के तोसी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भरपूर कोशिश के बावजूद दरामदी गैस का इंतज़ाम नहीं हो सका। ईंधन के अखराजात $24 अरब तक पहुँच चुके। मुल्क में 4000 मेगावाट कोयले के मनसूबे इम्पोर्टेड कोल से 100% थर कोल पर मुंतकिल कर दें तो गेम चेंजर होगा। थर प्रोजेक्ट तक सिंगल रेलवे लाइन आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़वातीन डंपर ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की। थर की ख़वातीन डंपर ड्राइवर्स की हिम्मत और लगन की तारीफ की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि शहबाज स्पीड से काम हुआ तो एनर्जी सेक्टर में एक साल में ग्रीन इनकलाब आ सकता है। थर मॉडल पर सोलर और विंड पावर मंसूबे प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लगाने की तजवीज़। का हर ज़िले में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर मंसूबे लगाएं तो सैलाब के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला के ख़त का जायज़ा। कल अहम इजलास तलब कर लिया। मुशावरत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को बुला लिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs भी तलब। हुकूमत ने कौमी और पंजाब असम्बली की 12 और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स होश का दामन थामे। धींगा मुश्ती की सियासत में सिवाय तबाही के कुछ नहीं मिलेगा। ये चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आप शहबाज शरीफ से असेंबली नहीं तोड़वा सकते। बात करना चाहते हैं तो असेंबली में तशरीफ लाएं। MQM पाकिस्तान के कामरान टिसोरी आज शाम गवर्नर सिंध के मनसब का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में होगी। कामरान टिसोरी 34वें गवर्नर की हैसियत से हलफ उठाएंगे।
PTI के ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात FIA की। हामिद जमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.96 की मजीद कमी के बाद ₹217.96 पर बंद हुआ। 22 सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹21.75 की कमी हुई। डॉलर की कदर में कमी से कर्जों के बोझ में 2800 अरब रुपए की कमी हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 की कमी के बाद ₹220 का हो गया। ओपन मार्केट में 22 सितंबर से अब तक डॉलर ₹25.50 सस्ता हुआ है। और साल 2022 का नोबेल इनाम बराए मुआशियात अमरीका के 3 माहिरीन के नाम। अमरीकी माहिरीन को मईशत में बैंक्स के किरदार की वजाहत करने पर नोबेल इनाम का हकदार करार दिया गया।